भैया का ये कहना है कि चोरी हो रहा है चुनाव में, तो उन्हीं के कहने पे हम निकले हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग हैं जो कि ईवीएम की रखवाली करने के लिए निकल गए हैं। बोरा बिछा कर वहीं सोएंगे रात भर, क्या करेंगे। लेकिन अखिलेश भैया से हमें पूछना चाहेंगे कि आपको किसी भी इंडिया में, भारत में किसी भी संस्था पे आपको विश्वास नहीं रह गया। जब कोरोना का वैक्सीन आती है तो भी आपको विश्वास नहीं होता है, बोलते हैं आपकी मोदी की वैक्सीन है। अभी चुनाव आयोग इतना खर्चा करके, इतना मेहनत करके चुनाव कराया इतने बड़े सूबे में, सब देश के सबसे बड़े सूबे में, और आप बोल रहे हैं कि ईवीएम का हेरा फेरी हो रहा है। आखिर आप चाहते क्या हैं? अपने प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बोलते हैं कि आखिरी चुनाव है, आपसे आप जो कहेंगे वही होगा, उसी के हिसाब से देश चलेगा। और आपके भाई लोग इतने गधे हैं क्या कि आपके कहने पे क्रांति करेंगे? क्रांति की धमकी दे रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप लोगों की आदत से, आप लोगों के रहन से, आप लोगों की पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। साफ साफ बोलने में तो शर्म लगता है। जो मन में आया वही बोल दिए, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पे नहीं सोचना है आप लोगों को। आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपका फॉलोअर्स हैं, आप जो भी बात बोलिएगा बहुत दूर तक जाएगा, इसलिए सोच समझ के बोला कीजिए। ठीक है, लोग जा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया, आप क्रांति का डर दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं भैया? नवयुवक लोग तो समझे थे, आपसे बहुत आशा थी, अपेक्षा थी आपसे, रोजगार देंगे, विकास करेंगे, लेकिन आपका यही रवैया है कि आप लोगों का दुर्दशा हुआ है। और भविष्य में आप लोग नहीं सुधरिएगा तो ठीक इसी प्रकार आप लोगों का दुर्दशा हो। किसी चीज़ पे आप लोगों को विश्वास नहीं रह गया। चुनाव आयोग को विश्वास नहीं है आपको। सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से कोई वीडियो आया ईवीएम का, टेम्पू का, गाड़ी का, आपने डाल दिया, उसी के बयान पे पूरे देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित कर रहे हैं आप। थोड़ा शर्म कीजिए और धमकी मत दीजिए, क्रांति हो जाएगा। आपके कहने से क्रांति नहीं होने वाला है। सभी लोग आज के डेट में शिक्षित हैं, होशियार हैं, उनको क्या करना है उनको मालूम है। ठीक है ना? रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो बयान देना होगा दीजिएगा। पहले भड़काने की ज़रूरत नहीं है आप लोग। और ख़ास करके पूर्व पर मुख्यमंत्री, आपको तो और शोभा नहीं देता है यह बात। कहने का तात्पर्य ये है कि वो दिन गया हाँकने वाला, भेड़ चाल चलने वाला लोग अब नहीं है। बहुत सब लोग समझदार हो चुके हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब जनता जानती है। चार 400 सीट का दावा करते हैं और उल्टा में चोरी का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर सब वोट आप ही के पक्ष में पड़ गया होगा, किसी माई का लाल में दम नहीं है आपको हरा दे। लेकिन ये सब बात बहुत गलत है। इससे आपका पार्टी आप हल्के में लिए जाएगा। और सब कोई बिक चुका है आपके हिसाब से। मीडिया बिक गया, सरकारी संस्थाएं बिक गई, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, चुनाव आयोग बिक गया, यूपी के तमाम अफसर बिक चुके हैं। यहाँ तक कि आप बोलते हैं कि ये उनका डीएम है और ये हमारा डीएम है। डीएम भी किसी का होता है। आप एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको यह सब बात शोभा नहीं देता। कौन ईवीएम की चोरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। आपकी समझ में दिक्कत है, आपकी इसमें हताशा दिख रही है, घबराहट दिख रही है, तो प्लीज़ ऐसा बयान ना दें। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ चुनाव होकर, जहाँ बक्सा रखा हुआ है, ईवीएम रखा हुआ है, हम लोग रखवाली करेंगे। एक दिन की तो बात है, रात भर सोएंगे बोरा बिछा के। बयानबाजी से बचें। अगर
इंडिया में अब आपको राजनीति करना है तो, नहीं करना है तो बोलिए जो बोलना है। ऐसे भी आप लोग हाशिए पे चलिए गए हैं इसी सब आदत के चलते। तो प्लीज़ ऐसा बयानबाजी ना दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।